सो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा। आगे देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस हम किसको बोलते हैं। एनी सरफेस, वो सरफेस चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो, हैविंग सेम पोटेंशियल at every point on it is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी सरफेस हो जिसमें सेम पोटेंशियल हो सभी पॉइंट्स पे, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अच्छा, ये वाला चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। कुछ एग्जांपल्स लेंगे, समझेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं। राइट, तो पहला एग्जांपल हमारे पास रहेगा पॉइंट चार्ज का, कि पॉइंट चार्ज का आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, कैसा दिखता है, कौन सा सरफेस उसका इक्विपोटेंशियल रहेगा। राइट, अगर आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, दिस इज़ अ पॉइंट चार्ज, इसको बोलूँगा मैं प्लस क्यू का चार्ज है। राइट, कैसे पता लगाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। अब आप यहाँ पर देखो, बिकॉज ऑफ ए पॉइंट चार्ज पोटेंशियल इज गिवन बाय 1/4πε0 Q/r। इसका मतलब ये है, सिर्फ अगर Q फिक्स्ड है, ये तो कांस्टेंट है, आपके पास जो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ R पे। अगर R कांस्टेंट हो जाएगा तो पोटेंशियल भी हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। मुझे इक्वी पोटेंशियल चाहिए, तो अगर R क्या होगा, हर वो पॉइंट का Q से सेम रहेगा, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमको मिल जाएगा। इसका मतलब इफ R is fixed या is constant, potential of every point will be equal। अब R को कांस्टेंट बनाना है, मतलब R क्या है, Q चार्ज से डिस्टेंस है, उसको कांस्टेंट बनाना है, तो वो एक ही सरफेस आपको मिलेगा, स्पीयर, सर्कल नहीं, सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पीयर। इस जब आपने यहाँ पर R फिक्स कर दिया, ये सेंटर बना के ये हो गया आपके पास R1। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट उठा लो, ये स्पीयर के सरफेस पे, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, कोई भी पॉइंट उठा लो, ये तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल आपको क्या मिलेंगे, VA इक्वल्स VB इक्वल्स VC इक्वल्स 1/4πε0 Q/R1। इनफैक्ट अगर कोई बोलेगा सर क्या हम दूसरा वाला भी स्फीयर बन सकता है, हाँ, ये लो, ये दूसरा वाला स्फीयर बना, इसका रेडियस ऑफ R2 ले लो, कंसंट्रिक होगा भाई सब कोई। तो आप अगर यहाँ पर कोई भी 3 पॉइंट ले लेंगे, लेट दैट पॉइंट्स बी X, Y, Z, कहीं भी ले लो, तो पोटेंशियल ऑफ X इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ Y इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ Z इक्वल्स 1/4πε0 Q/R2। अच्छा, कोई बोलना मत कि ये जो VA है ये VX के साथ बरोबर है, नहीं, ये अलग है, ये अलग है। मीन्स ये जो ऑरेंज कलर का सरफेस है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये ब्लू कलर का सरफेस ये एक और इक्विपोटेंशियल का सरफेस है। सो वी कैन हैव infinite equipotential surface। Because for अलग अलग वैल्यू ऑफ R,
फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर विल हैव डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप बोलेंगे सर क्या ये वाला भी हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है? देखो ये वाला आपके पास ये एक और बनाया, ये वाला भी हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है। तो पॉइंट चार्ज के बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं। ये पॉइंट चार्ज के बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं। आप एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बना सकते हैं पॉइंट चार्ज के। देखो बस कंसंट्रिक होना चाहिए, हो गया एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं। तो हम ये बात यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज spherical surface is equipotential surface। ये पॉइंट चार्ज की वजह से। और ये देखो ये सारे सरफेस इमेजिनरी सरफेस है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। ऑरेंज, येलो, ब्लू, पिंक, ये सारे सरफेस आपके पास कैसे सरफेस है? इमेजिनरी सरफेस है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आपके पास स्फेरिकल सरफेस आपके पास कैसे मिल जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाता है। तो जब भी हम पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसे स्फेरिकल सरफेसेस लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक चीज़। देखो जैसे यहाँ पर क्या क्या, एक पॉइंट चार्ज हमने लिया, यहाँ पर कोई भी मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, लेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज बी 5 नैनोकूलम माइक्रोकूलम, ये रहा। अब इसको मूव करके यहाँ सेंटर में लेके आते हैं और यहाँ पर इक्विपोटेंशियल फील्ड लाइंस पहले प्लॉट कर लेते हैं। देखो इसकी हो गई फील्ड लाइंस प्लस की। अब प्लॉट करते हैं इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो सारे सरफेस हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये जो लाइन देख रहे हैं सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन है, सारी की सारी। ये जो लाइन देख रहे हैं अब आप इसका ये भी मेज़रमेंट भी कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू। आप देखो यहाँ पर ये तो फील्ड हो गया, यहाँ पर हर पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन आपको यहाँ पर बताई जा रही है। अच्छा इसकी वैल्यूज़ भी हम लोग बता सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस सारी आप कहीं भी बनाओ, ये देखो इन्फानाइट इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकते हैं। जहाँ जहाँ आप यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ये सारे इन्फानाइट बन सकते हैं। और सारे के सारे सरफेस आपके पास कैसे बनेंगे? सभी सरफेस आपके पास स्फेरिकल सरफेस बनेंगे, सारे सरफेस आपको स्फेरिकल सरफेस मिल जाएंगे, राइट। तो इसके अबाउट ये आपके पास कहीं भी पॉइंट करेंगे तो ये तो फील्ड लाइन आपको बता देगा। हम यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लेते हैं, सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लॉट कर दिया जाएगा, राइट। स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल conducting charge। तो एक स्फीयर लेते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं। सो दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर। इसका रेडियस हम डिफाइन कर लेते हैं। इसका आपके पास कोई भी रेडियस जो होगा सेंटर से, ये रहा रेडियस कैपिटल आर, ये है उसका सेंटर ओ, राइट। अब कोई भी स्फीयर की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये बात पता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by capital R for R less than capital R and 1/4 pi epsilon naught Q by small r for R greater than equal to capital R।
अब यहाँ पर अंदर में आप कोई भी पॉइंट उठा लो, ए बी कहीं पर भी, सी, तो अंदर में आपको पता है वी ए वी बी इक्वल्स वी सी, मतलब ये पहले वाला केस है। पहले वाले केस में आपके पास पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट लेता है। अगर आप यहाँ पर क्या दिए हैं, सरफेस पे जो सारा का सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, सरफेस पे रिसाइड करेगा, चाहे आपके पास सॉलिड स्फीयर हो चाहे आपके पास हॉलो स्फीयर हो, सरफेस पे ही रिसाइड करेगा। तो पोटेंशियल वी ए इक्वल्स वी बी इक्वल्स वी सी इक्वल्स 1/4πε0 Q बाय कैपिटल आर। नाउ नेक्स्ट, ये तो अंदर का स्टोरी था। अब अगर आपको क्या चाहिए, बाहर वाला स्टोरी चाहिए, ये देखो ये उसी तरीके से वेराई कर रहा है जिस तरीके से पॉइंट चार्ज वेराई कर रहा था। पॉइंट चार्ज का भी फॉर्मूला क्या था, सेम था। तो स्पेरिकल कंडक्टिंग चार्ज के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आएगा, स्पेरिकल ही आएगा। देखो इसके लिए भी आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आएगा, स्पेरिकल ही आएगा। इट इज़ एन इमेजिनरी सरफेस। ये जो पहला नंबर 1 बनाया हूँ एक इमेजिनरी सरफेस है, और आप बोलेंगे ये एक्स वाई जेड, और अगर आपके पास इधर का रेडियस R1 हो तो आप बोल सकते हैं वी एक्स इक्वल्स वी वाई इक्वल्स वी जेड इक्वल्स 1/4πε0 Q बाय R1। देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज R इज़ ग्रेटर देन R है, और ये आपके पास इसी केस में ये लगा रहे हैं। तो दिस इज़ ए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ग्रीन वाला नंबर 1 वाला बना है। अगर आप और भी देखना चाहते हैं और एक भी सरफेस बन सकता है, और एक सरफेस भी बन सकता है। ये सेकंड, इसका रेडियस भी देख लो, इसका रेडियस अपन R2 बोल देंगे सेकंड वाले का। यहाँ पर आप 3 पॉइंट उठा लेना, इसके ऊपर कोई भी 3 पॉइंट उठा लो, M N O। सो VM इक्वल्स VN इक्वल्स VO इक्वल्स 1/4πε0 Q बाय R2। आप देखेंगे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होते होते जाएगा। ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यूज़ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कभी इंक्रीज नहीं होगी। इसका मतलब अगर ये जो 1 सरफेस है V1 की वैल्यू मान के चलो अगर 30 वोल्ट है, तो V2 की जो वैल्यू है वो 20 वोल्ट होगी। मतलब ये पूरे सरफेस पे, मतलब VM इक्वल्स VN इक्वल्स VO, ये 20 होगा। VX इक्वल्स VY प्लस VZ, ये 30 होगा। जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। एंड ये दोनों सरफेस हमारे पास, ये कैसे सरफेस हैं, ये दोनों सरफेस हमारे पास इमेजिनरी हैं। दोनों सरफेस। अब अगर आप बोलेंगे सर क्या ये वाला सरफेस, जैसे ये वाला सरफेस कंडक्टर का जो रियल सरफेस है, ये जो सरफेस है हमारे पास, लेट नेम कर देते हैं STU, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है? क्या पोटेंशियल ऑफ VS इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ VT इक्वल्स U? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज हर पॉइंट पे वैल्यू क्या है आपके पास, R सेम है, 1/4πε0 Q बाय R। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं वी हैव इमेजिनरी सरफेस एंड वी हैव रियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये रियल है बिकॉज सरफेस, तो मैं ऐसा यहाँ पर बोल सकता हूँ surface of spherical conductor is equipotential or
spherical charged conductor has spherical equipotential surface. ऐसा स्टोरी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा हमारे पास कि आप यहाँ पर सरफेस ऑफ द स्पेरिकल कंडक्टर इज़ इक्विपोटेंशियल। ऑब्वियस सी बात है, ये जो सरफेस है हमारे पास ये खुद इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और आपके पास स्पेरिकल चार्ज कंडक्टर के लिए स्पेरिकल सरफेस सी कैसे आएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, राइट। नाउ थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड अपने पास टॉपिक ये रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा सी यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। अब आपको पता है कि हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड लाइन कैसे प्रोड्यूस करेंगे। यूनिफॉर्म फील्ड लाइन प्रोड्यूस करने का तरीका पता होना चाहिए हमको कि कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसका सोर्स क्या होगा यूनिफॉर्म फील्ड लाइन का। और हमको ये बात पता है उसका सोर्स क्या है, इन्फिनाइट चार्ज शीट, ये उसके सोर्स है इन्फिनाइट, ये प्रोड्यूस करने के लिए, फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिनाइट चार्ज शीट ले रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस करने के लिए। देखो ये ले लिया चार्ज शीट, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और यूनिफॉर्म फील्ड लाइन्स हम अब यहाँ पर बनाएंगे। ये हुआ आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, इसकी वजह से राइट। इसकी इंटेंसिटी ई और ई की वैल्यू पता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता है। बिकॉज ऑफ ए यूनिफॉर्म फील्ड लाइन आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है कोई भी दो पॉइंट के बीच में, ई इंटू डी, वे डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स along field। मतलब ये बात आपको पढ़ाया हुआ है, जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और आप कहाँ से कहाँ गए, ए से बी गए, और आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ए। along फील्ड बोला है, अगर ऑपोजिट टू द फील्ड बोलता तो आप नेगेटिव साइन लगा लेंगे। देखो अगर गए होगे तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये मतलब बताया हुआ है और एक बार बता रहा हूँ आपके पास। अब अगर यहाँ पर निकालना है तो आप क्या करेंगे, अलोंग फील्ड कितना डिस्टेंस गए इधर पहुँचने के लिए। देखो मैंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, एक अलोंग फील्ड जाओगे, फिर एक परपेंडिकुलर टू द फील्ड जाओगे। तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। आप बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ C इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ B। तो आपके पास यहाँ पर ये डिस्टेंस अलोंग फील्ड का डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे, ये D है, तो VB माइनस VA की वैल्यू है E इंटू डी, बिकॉज VC इक्वल्स VB। आप यहाँ पर ऐसा भी जा सकते हैं VA से VC, फिर VC से VB, पर VC और VB तो सेम ही है, तो आप बस यही डिस्टेंस मेज़र करेंगे। हाँ, अगर आप उल्टा गए होते, मतलब अगर आप बोले होते सर अगर हम ऐसे जाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेज़र करेंगे, इस तरीके से अगर गया होता तो पीछे से, मतलब अगर आप VA माइनस VB बोलेंगे, VA
माइनस वी बी। उसी तरीके से करना है आपको। आपको क्या करना है, अलोंग द फील्ड और ऐसे। अब आप देखो ये पॉइंट का नाम मैंने दे दिया x दे दिया। अब आप देखो आप यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अलोंग द फील्ड ये रहा, पर ये ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट है तो माइनस डी होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा e इंटू माइनस डी, दैट इज़ माइनस ई डी। तो अलोंग जाएंगे पॉजिटिव, ऑपोजिट जाएंगे नेगेटिव, इस तरीके से आएगा। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। सो राइट नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया है पोटेंशियल ऑफ C इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ B। इसका मतलब अगर यहाँ इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएं तो अलोंग दिस लाइन, ये जो लाइन है इसको सही जगह पे डालते हैं, अलोंग दिस लाइन पोटेंशियल इज सेम। अब लाइन तो नहीं होगा, सरफेस चाहिए, तो नॉट ओनली फॉर दिस, पूरा एंटायर सरफेस पे इस लाइन से सरफेस बनेगा। वो कैसे दिखता है मैं आपको 3D डायग्राम में दिखाता हूँ, वेट ए मिनट। सो सी दिस 3D डायग्राम। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास इन्फानाइट चार्ज शीट है और ये उसकी फील्ड लाइंस। जैसे कि हमको पता है कि पैरेलल फील्ड लाइंस बनेगी, इस तरीके से बनेगी। आप देखिए इसी तरीके से बनाया गया है ये फील्ड लाइन को। देखो कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है बिकॉज ऑफ दिस इन्फानाइट चार्ज शीट। अच्छा, यहाँ पर आप कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे जो कि इसको परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस देखना है, तो इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा आपको दिखाता हूँ। सो ये जो सरफेस आपके पास बना है, देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। साइड से ये क्या दिखाई देता है आपको, लाइन दिखाई देता है, एक लाइन, सिंगल लाइन दिखाई देगा। पर ये टोटल सरफेस है। ये जो सरफेस है इस सरफेस के सारे पॉइंट में, इस सरफेस में कोई भी पॉइंट आप ले लो, हर पॉइंट पे इधर पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर आप इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट लोगे, इधर इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट लोगे, ये वाला पॉइंट लो चाहे A, ये सरफेस पे ये दूसरा पॉइंट B, C या D, पोटेंशियल ऑफ A इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ B इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ C इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ D। ये सारा सेम इक्वी पोटेंशियल रहेगा। ये टोटल पोटेंशियल इसका क्या है, सेम है इस सरफेस पे। नाउ अगर आपको क्या करने का है और एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने का है, तो यहाँ पर एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप सेकेंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बना सकते हैं और उनका पोटेंशियल अलग अलग ही आएगा। मैं आपको ये वाला पार्ट भी दिखा देता हूँ। आप अगर यहाँ पर सेकेंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना चाहते हैं, स्ट्रोक से बनाइए। इसका कलर हम अलग दे देंगे, इसका कलर हम ऑरेंज दे देते हैं, राइट। तो ये आपके पास दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये वाला। मतलब अगर इसका पोटेंशियल 1 है, अगर ये सरफेस, ये जो सरफेस है आपको इधर बताता हूँ, ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस का अगर पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और आपके पास डिस्टेंस D है, तो V2 माइनस V1 इक्वल्स E इंटू डी। E इंटू डी क्या है, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, या D इक्वल्स डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब आप क्या करते हैं, आप जब यहाँ पर दो पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर मान के चलो आपने एक ऐसा पॉइंट लिया, इधर एक पॉइंट लिया A और बोला कि सर यहाँ पर हमको B पे जाना है, और वो इस पाथ से गया B पे। तो बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी पाथ से, पाथ बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने देगा। आप बोल दीजिए सीधा सर यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिकॉज इक्वी पोटेंशियल है, ये पॉइंट C का जो पोटेंशियल है, पॉइंट B का पोटेंशियल, C का जो पोटेंशियल है, B का भी क्या है,
वही पोटेंशियल है। तो ए से बी में आप कोई भी पाथ में जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी वी बी माइनस वी ए जितना होगा वी सी माइनस वी ए भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ बी और पोटेंशियल ऑफ सी क्या है, सेम है, बिकॉज इट इज़ लाइंग ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, राइट। ये आपके पास एक टाइप का इक्वी पोटेंशियल सरफेस था, ठीक है। तो अब आपके पास हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो यूनिफॉर्म फील्ड का हो गया। अब ऐसे बहुत सारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप बना सकते हैं अलग अलग। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दिया और इसमें आप क्या कंक्लूड करेंगे, व्हाट आर द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस केस में आप क्या कंक्लूड करेंगे, कौन से इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं इसमें, प्लेन सरफेस पैरेलल टू शीट आर इक्वी पोटेंशियल। ये सब इमेजिनरी होते हैं, सारे सरफेस कैसे सरफेस होते हैं, इमेजिनरी सरफेस होते हैं, राइट। अब ऐसे बहुत सारे सरफेस बन सकते हैं, आपको मैं डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ फॉर व्हाट दिस। अगर ये तो एक पॉजिटिव चार्ज है, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लेके जाता हूँ, देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ऐड करता हूँ, एक और पॉजिटिव चार्ज ऐड करता हूँ, लेट दैट चार्ज बी 5 पहले सेम बनाता हूँ। अब यहाँ पर दोनों का इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों का इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो। पास में आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, ऐसे देखो। अब जब इधर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना जाएंगे, पास में तो वैसे ही बनेगा, और ये वाला पार्ट देखो, मतलब आपके पास पोटेंशियल देख रहे हो, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, ये सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। दो पॉजिटिव चार्जेस के, दो चार्जेस जो पॉजिटिव है, उसके बाद जाके तो आगे यही शेप ले लेंगे और कुछ नहीं है, यही शेप ले लेंगे आगे अगर जाएंगे तो इसमें, राइट। तो यहाँ पर जैसे जैसे पास आते जाओगे सरफेस इसी तरीके से बनते जाएंगे। ये सरफेस का मतलब ये है, इन सरफेस का मतलब ये है, देखो ये जो सरफेस है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा आपके पास, इक्वल रहेगा। ये दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब बोलेंगे सर अगर दो नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या करेंगे, अगर दो चार्ज नेगेटिव चार्ज हुआ तो चलो ऐड करके देखते हैं, दो नेगेटिव चार्ज ऐड करके देखते हैं। पहला हम लोग रखे हैं वही -5, और दूसरा भी हम लोग ऐड करके रखेंगे -5, और इसमें आप क्या बनाना चाहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना चाहेंगे। बना के देखें, एग्जैक्टली सेम तरीके का ही बनेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जैसा उधर बन रहा था ऐसा इधर भी वही बनेगा एग्जैक्ट, कि पॉजिटिव के लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, नेगेटिव के लिए पोटेंशियल वही होगा, बस वैल्यू मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगी, सरफेस तो वही बनेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ चार्ज, राइट। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए जैसा बनेगा, दो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए भी वही बनेगा, राइट। अच्छा, अब आपका सवाल होगा सर अगर एक डाइपोल हुआ तो, अगर यहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दे तो डाइपोल हो जाएगा, देखो इट्स अ डाइपोल। तो डाइपोल का हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमको कैसे दिखाई देगा, लेट्स सी। ये एक डाइपोल है, +5 -5, उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखो। सेंटर में आपके पास क्या आ रहा है, ज़ीरो पोटेंशियल आ रहा है, सेंटर में कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, पोटेंशियल सेम है दोनों का, देखो
सेंटर में कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। यहाँ सेंटर में आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। बाकी आप इसके पोटेंशियल्स देख सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे ही बनेंगे। यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल होंगे पर सेंटर में कोई पोटेंशियल नहीं होगा। ये इनके इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब पूरा सिस्टम का जो पोटेंशियल है, जैसे ये पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, इसी पॉइंट पे वही पोटेंशियल है, इसी पॉइंट पे वही पोटेंशियल है। टोटल इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये। ऐसा मत समझना ये सिर्फ -5 की वजह से और ये सिर्फ +5 की वजह से, नहीं। ये जो ग्रीन यहाँ पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, हर पॉइंट पे। सी दिस इक्वी पोटेंशियल्स, यहाँ पर ये वाला पॉइंट पे देख रहा हूँ 9.20, यही वाला पॉइंट पे देख रहा हूँ। ये थोड़ा सा मेरा 9.05 मैं यहाँ पर पॉइंट पे प्लॉट नहीं कर पा रहा हूँ, रख नहीं पा रहा हूँ, वरना अगर एग्जैक्टली कर्व के ऊपर रखूँ 9.18, एग्जैक्टली कर्व के ऊपर रख रहा हूँ 9.10, एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। बस मैं कर्व के ऊपर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं प्लेस कर पा रहा हूँ। 9.17 वैल्यू वही रहेगी, वो चेंजेस नहीं आएगी। आप कोई भी सरफेस के बारे में इधर देख लो, इधर हर पॉइंट पे देखो, इस कर्व पे -1.327, यही कर्व पे एक और पॉइंट पे -1.315, मतलब वही सेम पोटेंशियल रहेगा। तो ये जो पोटेंशियल आपके पास है, ये आपके पास एक डायपोल का एक कोई पोटेंशियल सरफेस है, राइट। तो ये आपके पास वेरियस इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के मैंने आपको अभी एग्जांपल बताए हैं। ये आपके पास वेरियस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, द सरफेस जहाँ पर आपके पास पोटेंशियल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, राइट।